बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हम सबको इस मुज़ी आफत से महफूज रखे। हमने जो ऑनलाइन लेक्चर्स का सिलसिला शुरू किया है उसमें हमारा जो आज का टॉपिक है वो स्टेट से रिलेटेड है। व्हाट इज स्टेट एंड व्हाट आर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ स्टेट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टेट and what are the essential elements or components of state। जिस तरह आपको पता है उर्दू में हम स्टेट को रियासत कहते हैं और जॉन सामर्ट के मुताबिक जो जूरिस्प्रूडेंट से रिलेटेड हमारा एक पायनियर जूरिस्ट है जॉन सामर्ट, इसकी मुख्तलिफ थ्योरीज हम जो है वो अपने नॉलेज ऑफ लॉ के अंदर, अपने जूरिस्प्रूडेंस के अंदर जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं, शरानुमाई लेते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफाइन स्टेट। स्टेट है क्या? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टेट? जॉन सामर्ट के मुताबिक, जो जॉन सामर्ट ने स्टेट की डेफिनेशन की है, वो कहते हैं स्टेट आर पॉलिटिकल सोसाइटी। तो इन अदर वर्ड्स वी कैन से स्टेट इज ए पॉलिटिकल सोसाइटी। यानी वो पॉपुलेशन स्टेट कहलाएगी जो पॉलिटिकल, where there is an element of politics is involved। कारोबार रियासत जिसमें मुलविस हो वो पॉपुलेशन जो है वो स्टेट कहलाएगी। अब इसके अंदर a state or political society is an association of human beings established for the attainment of certain ends by certain means। दोबारा रिपीट करता हूँ इस डेफिनेशन को। A state or political society is an association of human beings established for the attainment of certain ends by certain means। तो सबसे पहले इस डेफिनेशन का जो पहला हिस्सा है स्टेट और पॉलिटिकल सोसाइटी, वो ये है कि स्टेट जो है, स्टेट इज ए पॉलिटिकल। नंबर 2, रियासत एक सोसाइटी है लेकिन पॉलिटिकल सोसाइटी। दूसरी बात, जिस तरह माशरा इंसानों का ग्रोह होता है तो रियासत में भी इंसान बसते हैं सीजन्स की सूरत में, शहरी होते हैं, इंसान होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स होते हैं। तो दूसरा एलिमेंट जो स्टेट के अंदर है वो एसोसिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। तो रियासत एक पॉलिटिकल एसोसिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स है, एक पॉलिटिकल एसोसिएशन, एक पॉलिटिकल सोसाइटी ऑफ सिटीजन्स है जो कायम की जाती है, जो जिसका मकसद है कुछ मकासद को हासिल करना और कुछ ज़राए के ज़रिए सर्टेन एंड्स, कुछ अज़ाइम को, कुछ ऑब्जेक्टिव्स को जो है वो हासिल करना। बाय सर्टेन मीन्स कुछ वो मखसूस इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चैनल्स हैं, मैकेनिज्म्स हैं जिनके थ्रू जो है इन ऑब्जेक्टिव्स को जो है वो अटेन किया। माशरा इंसानों का ग्रोह है और माशरे की डेफिनेशन ही यही है कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो है वो जहाँ भी बचता है वो माशरा है। अब देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोसाइटीज। हर माशरे का अपना कल्चर है, हर माशरे की अपनी नॉर्म्स एंड ट्रेडिशंस हैं जिनके थ्रू लोग सरवाइव करते हैं, अपना जो जिंदगी का धारा है उसको चलाते हैं।
अब इस रियासत के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं which we are trying to understand कि उस सोसाइटी के अंदर कंडीशन ऑफ पीस क्या होगी, उस सोसाइटी के अंदर ऑर्डर की क्या तरतीब है, उस सोसाइटी के अंदर सिविलाइजेशन किस किस्म की है। अब स्टेट के अंदर जो है, जब वी आर यूटिलाइजिंग द वर्ड ऑफ सोसाइटी, तो सोसाइटी ग्रुप ऑफ पर्सन्स को कहते हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को, इंसानों के ग्रुप को, अफराद के ग्रुप को मुआशरा कहते हैं। तो रियासत के लिए भी जरूरी है कि पहले अफराद का ग्रुप हो सोसाइटी की सूरत में, और वो जो सोसाइटी है, वो जो अफराद का ग्रुप है, इट शुड बी पॉलिटिकल। दूसरा जो एलिमेंट है वो सोसाइटी के अंदर जो है वो टेरिटरी से रिलेटेड है, एरिया है। अब ये जो सिटीजन्स हैं, ये जो इंडिविजुअल्स हैं, ये जो ह्यूमन बींग्स हैं, ये कहाँ पर बसेंगे, कहाँ रहेंगे? जाहिर जमीन के टुकड़े पे रहेंगे। वो जमीन का टुकड़ा जो है, पीस ऑफ लैंड, जिसको हम एरिया कह रहे हैं, जिसको हम टेरिटरी कह रहे हैं, वो भी रियासत का जो है वो एक कंपोनेंट है। तो टेरिटरी के हिसाब से जो है, if we look at the definition of the state with reference to the territory and area, तो सामर ने एक और एंगल से, एक और जाविये से जो है वो स्टेट को जो है वो वाजे करने की कोशिश की है। सामर डिफाइंस द स्टेट एज ए सोसाइटी ऑफ मैन, इंसानों का गिरोह है, established for the maintenance of peace and justice, सोसाइटी ऑफ मैन है, established for the maintenance of peace and justice। तो इंसानों का ऐसा गिरोह है जो किसी जगह पे रह रहे हैं, किसी जगह पे इनहैबिट कर रहे हैं, किस मकसद के लिए? फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड जस्टिस, अमन और इंसाफ के बोलबाले के लिए, अमन और इंसाफ के क़याम के लिए। तो इंसानों का एक गिरोह है जो अमन और इंसाफ के लिए जो है कहीं बस रहा है। ये रियासत की वजाहत है कि इंसानों का ऐसा गिरोह है जो अपना अमन और इंसाफ के बोलबाले के लिए कायम किया है। विद इन ए डिटरमिन्ड टेरिटरी, एक मखसूस जमीन के टुकड़े पे, बाय वे ऑफ फोर्स। अब बाय वे ऑफ फोर्स का मतलब यहाँ बाय वे ऑफ फोर्स का मतलब यहाँ सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट। सॉवरेनिटी मीन्स एब्सोल्यूट पावर। All the rest of the powers are exercised under the umbrella of sovereignty. Sovereign वो पावर होती है जो इक़्तिदार आला की ताकत होती है, जो किसी रियासत में सबसे बड़ा सोर्स ऑफ पावर या फोर्स जो माना जाता है, इसको हम सॉवरेनिटी कहते हैं। और किसी स्टेट को हम सॉवरेन उस वक्त कहते हैं कि जब वो एक्सटर्नल जो है इन्फ्लुएंसेस और एक्सटर्नल जो ट्रांसग्रेशंस हैं उससे वो टेरिटरी आज़ाद होती है, उससे मावरा होती है, उससे मुस्तस्ना होती है, और वो खुद अपने फैसले जो है अपनी नेशनल इंटेग्रिटी के तहत वो रियासत अपने फैसले खुद करती है, और एक कमांड ऑफ पावर के नीचे जो है तमाम अमूर रियासत निपटाए जाते हैं, और उस एब्सोल्यूट कमांड ऑफ पावर को हम सौंपते हैं। तो टेरिटरी के तनाजुर में, टेरिटरी के पर्सपेक्टिव से जॉन सामर कहते हैं कि स्टेट इज ए सोसाइटी ऑफ मैन established for the maintenance of peace and justice within a determined territory by a force। अब by way of force का मतलब है कि एक ऐसी ताकत होगी जो रियासत के तमाम पिलर्स को, रियासत के तमाम सतून को, रियासत के तमाम फंक्शनरीज को जो है वो यूनाइट करके एक होमोजेनिटी में, एक यूनिफॉर्मिटी में लेके जो ताकत चलेगी, जिसके जरिए से सारे रहेंगे। दैट फोर्स इज कॉल्ड सोवरेनिटी, and that is the point of by way of force।
अकॉर्डिंग टू कैल्सन, कैल्सन भी एक हमारे जूरिस्प्रूडेंस के जूरिस्ट हैं, जूरिस्प्रूडेंस के अंदर उन्होंने भी मुख्तलिफ थ्योरीज जो हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाया है। कैल्सन की मुख्तलिफ थ्योरीज हैं। तो कैल्सन के मुताबिक जो है, कैल्सन कहते हैं द स्टेट इज लॉ एंड लॉ इज स्टेट, रेसिप्रोकली, द स्टेट इज लॉ एंड लॉ इज स्टेट। तो इसका मतलब ये हो गया कि स्टेट एक तो सोसाइटी है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, और ऐसा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है जो पॉलिटिकल है, यानी पॉलिटिकल सोसाइटी इज कॉल्ड स्टेट। और दूसरा, उस स्टेट का मकसद क्या है? पीस और जस्टिस की एटमॉस्फेयर को एस्टैब्लिश करना। और रियासत के लिए जो मकासद प्रपोज किए गए हैं उनको मखसूस जो है इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो है उनकी जो अटेन। तो कैल्सन कहता है कि लॉ इज स्टेट एंड स्टेट इज लॉ। तो इसका मतलब ये है कि वो सोसाइटी या वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स या वो कलेक्शंस ऑफ सिटीजन जो है वो रियासत होगा जो एक पर्टिकुलर लीगल सिस्टम के अंडर होंगे, जहां चीजें चैनलाइज और लीगलाइज होंगे, जहां रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट होगा, जहां प्रेवलेंस ऑफ द लॉ की बात होगी। तो कलामा साहब ने भी कहा है कि सनोबर बाग में आजाद भी है, पाबे गिल भी। सनोबर बाग में आजाद भी है, पाबे गिल भी है, इन्हीं पाबंदियों में हासिल आजादी को दूर। तो ये जो रेस्ट्रिक्शंस है, ये जो पाबंदी है लॉ की सूरत में, रूल ऑफ लॉ की सूरत में, कॉन्स्टिट्यूशन की सूरत में, ये जो हमें पाबंदी नजर आ रही है, तो ये एक किस्म की हमारी शहरियों की सर्वाइवल है, हमारी प्रोटेक्शन है, हमारी प्रिजर्वेशन है, हमारी सेफ गार्ड है। तो जब तक हम कानून को फॉलो नहीं करेंगे, हमारी जो पर्सनैलिटी है, जिसको हम लॉ में पर्सन कहते हैं, हमारी जो प्रॉपर्टी है, हमारी जो ऑनर एंड डिग्निटी है, हमारी जो एग्जिस्टेंस है, हमारी जो सर्वाइवल है, वो जब तक हम कानून को फॉलो करेंगे वो तहफ़्फ़ुज़ में ये चीज़ें रहेंगी। और जब हम कानून की वायलेशन करेंगे तो फिर द थिंग्स वुड बी इन ट्रबल। तो कैल्सन कहते हैं स्टेट इज द लॉ एंड लॉ इज द स्टेट, कि रियासत के अंदर एक पर्टिकुलर लीगल सिस्टम होगा। यहाँ वर्ड लॉ का मतलब है लीगल सिस्टम ऑफ ए कंट्री। तो वो लीगल सिस्टम रूल्स एंड रेगुलेशंस की सूरत में, स्टैट्यूटरी लॉज की सूरत में, प्रोसीजरल लॉज की सूरत में, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ की सूरत में, तो वो जो एक लीगल सिस्टम है रियासत के लिए, वो लीगल सिस्टम मौजूद होगा तो वो रियासत कहलाएगी। तो जहाँ कानून ही नहीं है, लॉ की एनफोर्सेबिलिटी नहीं है, लॉ की प्रेवलेंस नहीं है, तो फिर उसको हम रियासत कहेंगे। वहां तो फिर जंगल का कानून होगा, माइट इज राइट, the things would be at chaos, the things would be in disorder, and there would be no concept of rule of law, and where there is no concept of rule of law, the citizens would be disturbed surely. तो कैल्सन के मुताबिक स्टेट इज लॉ एंड लॉ इज, अगर लॉ मौजूद है, एक लीगल सिस्टम मौजूद है, एक कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है, तो फिर ही हम उस सोसाइटी को जो है उसको रियासत के कॉनोटेशन में, रियासत के पर्सपेक्टिव में जो है वो कंसीव किया जाएगा। अब जूरिस्प्रूडेंस का क्या मतलब है? अगर हम थोड़ी सी इब्तिदा में थोड़ी सी प्राइमरी चीजों को डिस्कस करने की कोशिश करें तो व्हाट इज जूरिस्प्रूडेंस? Jurisprudence is composed of two words, juris and prudential. Juris means law and prudential means wisdom, understanding, exploration, study. The study of law is called jurisprudence. कानून के इल्म को, कानून की रिसर्च को, कानून के मुतालिया को
हम जो है वो जुरिस्प्रूडेंस हैं। फिका उर्दू में कहते हैं, उर्दू में फिका और अंग्रेजी में जुरिस्प्रूडेंस। तो जुरिस्प्रूडेंस इज द नॉलेज ऑफ लॉ, जुरिस्प्रूडेंस is the wisdom of law, jurisprudence is the understanding of law, jurisprudence is the comprehension of law. तो jurisprudence में जो है हम बेसिक प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरीज ऑफ लॉ जो है उनको हम डिस्कस करते हैं, उनको हम पढ़ते हैं, उनको हम स्टडी करते हैं। दिस इज द सर्कल ऑफ द जुरिस्प्रूडेंस। अब जो गवर्नमेंट्स की एक सैर हासिल जो है बहस, जो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गवर्नमेंट्स एंड पॉलिटिक्स है, वो उसको जुरिस्प्रूडेंस कवर नहीं करता। उसके लिए हमें पॉलिटिक्स से रिव्यू करना पड़ता है, हमें पॉलिटिकल साइंस को पढ़ना पड़ता है। जब हम जुरिस्प्रूडेंस और पॉलिटिकल साइंस को मिला के पढ़ते हैं तो फिर जो है हमें तो चीज़ों को वाजे करने का और समझने का जो है वो मौका ज़्यादा मिलता है कि अगर हम पॉलिटिकल साइंस और जुरिस्प्रूडेंस को मिला के पढ़ें तो फिर जो है बहुत सारी जो डिफ़िकल्टीज हैं वो जो है वो रिमूव हो जाए। तो एग्जॉस्टिव थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है वो जुरिस्प्रूडेंस में पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हमें फिर पॉलिटिक्स की तरफ रुजू करना पड़ता है, हमें पॉलिटिकल साइंस पढ़ना पड़ती है और जो दूसरे अलाइड साइंसेज ऑफ पॉलिटिक्स एंड लॉ हैं उनसे हमें जो है वो रुजू करना पड़ेगा। लेकिन लॉ के अंदर द मेन पर्पस इज टू एस्टैब्लिश ए साउंड एंड पेटेंट जुडिशियल थ्योरी, जिसको हम जुरिडिकल थ्योरी भी कह सकते हैं। तो लॉ के अंदर ऑब्जेक्टिव ये है टू एस्टैब्लिश ए साउंड एंड पेटेंट जुरिडिकल थ्योरी। अब हम आते हैं एसेंशियल्स ऑफ स्टेट की तरफ कि व्हाट आर द मेन एसेंशियल्स ऑफ स्टेट। स्टेट के मेन कौन से अज्जा हैं? सबसे पहले द स्टेट शुड बी ए लीगल पर्सन। पर्सन तो कोई भी हो सकता है ना लॉ की लैंग्वेज में। स्टेट की जरूरी है वो लीगल पर्सन। एक ऐसी बॉडी है, एक ऐसी सोसाइटी है विच इज लीगलाइज्ड बाय लॉ, जिसको दुनिया के और कानून के इदारे तस्लीम कर रहे हैं। तो स्टेट जो है इट शुड बी ए लीगल पर्सन, इट शुड हैव ए लीगल एंटिटी। अब ये जो लीगल एंटिटी है, ये जो लीगल पर्सनैलिटी है, ये रियासत को कौन ग्रांट करता है? आलमी बरादरी। आलमी बरादरी जमीन के जिस टुकड़े को तस्लीम कर लेती कि भाई ये रियासत है, ये इंडिपेंडेंट स्टेट है, ये किसी एक्सटर्नल जो है इन्फ्लुएंस और ऑपरेशन से आज़ाद है, तो उस इंडिपेंडेंट स्टेट को हम जो है वो स्टेट कराते हैं। तो पहली रिक्वायरमेंट है कि स्टेट शुड बी ए लीगल पर्सन और लीगल एंटिटी। और ये लीगल पर्सनैलिटी या लीगल एंटिटी जो है ये इंटरनेशनल लॉ जो है ये किसी भी रियासत को, जब आलमी बरादरी जैसे यूनाइटेड नेशन हमने बनाई हुई है तमाम रियासतों के जो है मसाइल हल करने के लिए, मामला हल करने के लिए, द कंट्रोवर्सी बिटवीन द नेशंस, बिटवीन द स्टेट्स। तो आलमी तौर पर हमने मुल्कों के लिए, रियासतों के लिए आलमी इदारा यूनाइटेड नेशन बनाया हुआ है जो मुख्तलिफ मुल्कों के मामला और मुख्तलिफ रियासतों के जो रिलेशन हैं उनको रेगुलेट करने वाली अथॉरिटी या बॉडी है। तो जब यूनाइटेड नेशन जो है किसी रियासत को आलमी तौर पर तस्लीम कर लेती है जनाब ये मुल्क जो है ये अलग इंडिपेंडेंट स्टेट है, उसको रियासत का दर्जा दिया गया। उसी तरह जो हमने कहा है कि एक स्टेट जो है इट शुड बी ए लीगल पर्सन, इट शुड बी ए लीगल एंटिटी। और स्टेट की ये जो लीगल एंटिटी या लीगल पर्सनैलिटी है ये इंटरनेशनल लॉ जो है इसको तफवीज करता है। अब इस लीगल एंटिटी का मतलब है कि सियासत का अपना नाम है, सियासत का अपना एरिया है, सियासत की अपनी पॉपुलेशन है, सियासत के अपने रिसोर्सेज हैं। और ये आलमी बरादरी में एक उसका तशख्खुस एक पर्सनैलिटी के तौर पर है। एंड दिस इज कॉल्ड द पर्सनैलिटी ऑफ द स्टेट, दिस इज कॉल्ड द इंडिविजुअलिटी ऑफ द स्टेट, दिस इज कॉल्ड द
इट्स लीगल पर्सन। तो पहली बात जो है वो किसी भी रियासत का जो है वो कानूनी तशख़्ख़ुस है आलमी तौर पर, जो है वो आलमी बरादरी और दूसरी जो रियासतें हैं उसको जो आलमी लेवल पर तस्लीम करती हैं, तो इसको हम कहते हैं कि जनाब ये नाउ दैट स्टेट हैज़ ए लीगल स्टेटस। नेक्स्ट, द स्टेट परफॉर्म सर्टन प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शंस। हर स्टेट जो है कुछ प्राइमरी और सेकेंडरी जो है वो फंक्शन परफॉर्म की जाती है, जिससे अय्या होता है कि जनाब ये स्टेट है। दो मेन जो प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द स्टेट हैं वो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एंड वेजिंग द वॉर। किसी मुल्क में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का निज़ाम है तो वो उसकी लीगल सिस्टम को एक्सपोज कर रहा है, उसकी लीगैलिटी को एक्सपोज कर रहा है, और वेजिंग वार के उसके पास जो है वो अपने दिफा की सलाहियत है, अपने डिफेंस की सलाहियत है, उसके पास अपनी आर्मी मौजूद है जिससे वो अपनी सरहदों की जो है हिफाजत कर सकता है। These are the called primary functions of the society. The application of the administration of justice and the capability to wage a war. अब जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है ये एक किस्म का इंटरनल एस्पेक्ट ऑफ द स्टेट है, और जो वेजिंग वॉर का जो एलिमेंट है वो एक्सटर्नल एलिमेंट है, दैट इज वेजिंग ऑन द बॉर्डर्स ऑफ ए पर्टिकुलर स्टेट। क्योंकि एक स्टेट की जंग किसी दूसरी स्टेट से होगी ना, बियॉन्ड द बैरियर एंड बॉर्डर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, तो इसमें फिर जो है वो एक्सटर्नल एलिमेंट है। लेकिन एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ये जो हमने दो एलिमेंट्स जिस किए गए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस और डिफेंस वेजिंग ऑफ वार की जो सलाहियत है, तो वी कैन से कि दीज आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। एक ही सिक्के के दो परतें हैं, दो तहें। नेक्स्ट अब जो है ए स्टेट हैज ए टेरिटरी। स्टेट की रिक्वायरमेंट के लिए जमीन का टुकड़ा चाहिए, पीस ऑफ लैंड चाहिए। पीस ऑफ लैंड होगा तो उस पर सिटीजन जो हैं वो रहेंगे, जमीन का टुकड़ा होगा तो उस पर इंसान बसते हैं। दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द टेरिटरी। द टेरिटरी ऑफ ए स्टेट इज दैट पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस व्हिच इज इन इट्स एक्सक्लूसिव पोजेशन एंड कंट्रोल। जमीन का वो टुकड़ा जो मुकम्मल तौर पर किसी रियासत के कंट्रोल में है, उसके ज़ेरे तहवील है, उसको हम जो है वो टेरिटरी कहते हैं। तो टेरिटरी जो है वो किसी भी रियासत के कॉन्सेप्ट के लिए जो है वो टेरिटरी के होगा, जमीन के टुकड़े का जो होना है वो जरूरी। नेक्स्ट पॉइंट जो है, ए स्टेट कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स। स्टेट उस वक्त बनेगी जब उसमें सिटीजन और रेजिडेंट्स होंगे, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। तो अफराद से मुआशरे बनते हैं और वही मुआशरे फिर जो है वो रियासतों को जन्म देते हैं। तो उस पीस ऑफ लैंड पे जो रेजिडेंट्स, जो इंडिविजुअल्स, जो ह्यूमन बीइंग्स, जो सिटीजन्स बनते हैं, वो उसको हम कलेक्टिवली पॉपुलेशन का नाम। तो ये सिटीजन जो हैं, ये इंडिविजुअल्स जो हैं, ये बाशिंदे, ये इंसान, ये शहरी जो किसी रियासत के ज़मीन के टुकड़े पे बसते हैं, इनको हम पॉपुलेशन का नाम देंगे। तो ये जो मेंबर्स ऑफ द स्टेट है, ये पॉपुलेशन जो है, ये नेक्स्ट जो है रिक्विजिट ऑफ द स्टेट है कि आबादी ज़रूरी है, पॉपुलेशन इंडिविजुअल की सूरत में, जिनको हम सिटीजन कहते हैं। इस स्टेट इज गवर्न्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। रियासत का अपना दस्तूर होगा और कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इट इज मदर ऑफ ऑल लॉज, इट इज फादर ऑफ ऑल लॉज, इट इज पेरेंटल ऑफ ऑल लॉज। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्टेटस है वो पेरेंटल है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो किसी भी रियासत के जो मामलात हैं उनको सही तरीके से चलाने में जो है इसका एक कलीदी रोल है। आइन के अंदर रियासत के जो मुख्तलिफ इदारे हैं, उनके फंक्शंस, उनकी जिम्मेदारियों का तयन किया जाता है और शहरियों के जो बुनियादी राइट्स हैं उनका तयन किया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये हर रियासत के लिए ज़रूरी है। तो स्टेट का जो जितना भी इंतज़ाम और इंसराफ है वो उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चलाया जाता है।
The constitution is itself a prerequisite for the existence of the state, for the smooth functioning of the state. नेक्स्ट पॉइंट इसमें है ए स्टेट हैज ए गवर्नमेंट। जिस तरह पहले लेक्चर के शुरू में हमने बात की है कि जो अफराद का गिरोह है उसको मुआशरा है, और ऐसा जो पॉलिटिकल और ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी जो जिसके मखसूस मकासद होते हैं और मुख्तलिफ ज़राए से वो मकासद हासिल किए जाते हैं, तो इस तरह जिस तरह किसी रियासत के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरी है, उसी तरह उस रियासत का इंतज़ाम चुनाव के लिए एक गवर्नमेंट होगी तो उसकी रिट ऑफ गवर्नमेंट होगी। जब गवर्नमेंट ही नहीं इस्टेब्लिश करेगी तो रिट ऑफ गवर्नमेंट क्या होगी, फिर ऑर्गेनाइजेशन कैसी होगी, फिर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट कैसे होगी। तो गवर्नमेंट जो है हुकूमत का हुकूमत जो कारोबार हुकूमत का एक इदारा है, वो जो है मुल्क के इंतज़ाम को चलाने के लिए जो है वो ज़रूरी है। नेक्स्ट इसमें जो है a state may be independent or dependent and unitary or composite. A state may be independent or dependent and unitary or composite. कोई रियासत जो है वो आज़ाद भी हो सकती है और उसमें किसी के ज़रिए असर भी हो सकती है, और उसमें यूनिटरी और कंपोजिट का एलिमेंट भी मौजूद है। जिस तरह हमारे पास फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है और मुख्तलिफ प्रोविंसेस जो हैं हमारे, उनको हमने सूबों को खुद मुख्तारी दी हुई है, और इस्लामाबाद जो हमारा कैपिटल है वहाँ जो है हमारा फेडरेशन का इदारा है, वफाक जो है वो मुल्क की यूनिटी की अला। तो इसी तरह रियासत जो है वो इंडिपेंडेंट भी हो सकती है और डिपेंडेंट भी हो सकती है और यूनिटरी भी हो सकती है और कंपोजिट भी हो सकती है। तो इसमें जिस तरह आज़ाद जम्मू कश्मीर की रियासत है वो इंडिपेंडेंट है, उनकी अपनी असम्बली है, उनकी अपनी गवर्नमेंट है, लेकिन दैट इज़ अंडर दी कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द हमारे जो फेडरेशन है उससे वो कनेक्टेड है। यानी आज़ाद जम्मू कश्मीर में जो मुख्तलिफ जो कारोबार हुकूमत चलाए जाते हैं उसमें जो है वो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो उनको उनसे उनका कनेक्शन है। तो ये जो रियासत का जो एलिमेंट है, रियासत का जो है वो इंडिपेंडेंट भी हो सकता है और ये डिपेंडेंट भी हो सकता है। जिस तरह सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान से पहले जब ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान दो यूनिट्स थे, पाकिस्तान के मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान, तो दो यूनिट्स में जो है दोनों मुल्क की वो दो यूनिट्स में तकसीम किया गया था। तो ये फिर यूनिटरी एलिमेंट, यूनिटरी ऑर्गन ऑफ द स्टेट है।